Hello guys. So this latest controversy related to comedians. मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बनाकर पूरा का पूरा एक ओपिनियन दे ही देता हूँ. स्टोरीज में इतने दिनों से डाल रहा हूँ. So I'll just say it here. I'll start with where the controversy started. अग्रिमा जोशुआ, थोड़ा कंट्रोवर्सी उससे पहले ही स्टार्ट हो गई थी रिलेटेड टू कैनी सेबेस्टियन. आई विल कम टू कैनी लेटर. बट अग्रिमा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अगेंस्ट एक जोक बनाया. कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो जोक छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर नहीं था, वो किसी गवर्नमेंट के ऊपर था. तो आप लोग प्लीज़ आउटरेज मत करिए एंड इट शुडंट हर्ट योर सेंटिमेंट्स. तो मेरा आप लोगों को ये पहली बात तो ये बोलना है कि भाई तुम कोई नहीं होते मेरे को ये बताने वाले कि मैं कहाँ पर अपने सेंटिमेंट्स को हर्ट करूँगा और कहाँ पर नहीं करूँगा. इफ़ दिस जोक इन्वॉल्व छत्रपति शिवाजी महाराज एंड इफ़ it hurts my sentiments that I have every right to file an FIR against this Agrima girl and वो फिर जो लॉ करेगा वो उसके साथ करेगा. ठीक है. अब फिर उसके बाद कुछ लोगों को एक पॉइंट मिल गया. वो शुभम और कुछ इम्तियाज़ करके कुछ लड़के हैं, उन्होंने बहुत ही अब्यूजिव वीडियो बनाई. उसमें लड़की को रेप थ्रेट्स दिए जो बिल्कुल ही गलत है और उनके साथ फिर बाद में सही भी हुआ. शुभम अरेस्ट हो गया, सही हुआ. इम्तियाज़ अरेस्ट हो गया, वो सही हुआ. एंड ऑफ कोर्स नोबडी जस्टिफाइड दोज रेप्स. हो सकता है कुछ इक्के दुक्के लोगों ने कर दिए हों, बट 99.99% इंडियन ऑडियंस ने उन सब के अगेंस्ट ही आवाज़ उठाई है, उनके साथ आवाज़ नहीं उठाई है. ठीक है. तो जो अग्रिमा जोशुआ है उसके अगेंस्ट पूरी की पूरी कॉमेडियन कम्युनिटी खड़ी हो गई उसके साथ अगेंस्ट दीज रेप थ्रेट्स, विच इज़ गुड. पर जब अग्रिमा के कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल होने चालू हुए तो इन लोगों ने बोला कि वो तो सरकास्टिक जोक्स थे, उनको जोक्स की तरह लेना चाहिए. रेप जोक्स सरकास्टिक कैसे हो सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा. एसिड अटैक जोक्स सरकास्टिक कैसे हो सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा. ये तो फिर आप जोक्स के थ्रू एसिड अटैक्स और रेप्स को नॉर्मलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप. सो स्टॉप सेइंग कि ये जोक्स जो थे ये तो सरकास्टिक थे एंड टेक देम सरकास्टिकली ओनली. प्लीज़ डू नॉट गिव दिस लॉजिक. उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट था कि कॉमेडियन पूरी इंडस्ट्री उसके साथ आ गई अग्रिमा के साथ और शुभम को अरेस्ट कराने के लिए. शुभम को अरेस्ट तो करवा दिया, बहुत ही अच्छी चीज़ करी आप लोगों ने, सारे साथ मिलकर आपने अरेस्ट करवा दिया. पर मेरा अब एक और पॉइंट है, जो कैनी सेबेस्टियन है उसने अपने कमेंट्स के अंदर जाकर जब उसको कुछ लोगों ने कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो उसने अपने कमेंट्स में जाकर सबकी माओ को रंडी बोला. सिर्फ उसने यही नहीं और भी बहुत गलत चीज़ें बोली. पर आप में से कॉमेडियन सोसाइटी या फिर पूरा का पूरा लेफ्टिस्ट सर्कल में से किसी एक भी इंसान ने कैनी के अगेंस्ट आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तब आपकी सेफ्टी फॉर वुमेन या फिर वुमेन राइट्स या फिर फेमिनिज्म वाली जो आप डिबेट हमेशा करते हो वो सारी कहाँ चली गई? मतलब इसमें भी मान सकता हूँ पॉलिटिक्स के अंदर आप लोग बायस्ड रहते हो, पर जब चीज़ आती है वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड तभी भी आप लोग बायस्ड हो. ये बहुत शर्मनाक बात है. लाइक एब्सोल्युटली शेमफुल कि आप लोग वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों पर भी आप लोग चुप हो. वेरी शेमफुल. उसके बाद नेक्स्ट थिंग वाज कि ये सारे के सारे कॉमेडियन सोसाइटी पूरी साथ मिलकर क्यों आई? बिकॉज देयर वाज अ नैरेटिव विच वाज बिल्डिंग अगेंस्ट दिस कॉमेडियन सोसाइटी जो हमेशा एंटी हिंदू पोस्ट करते हैं. इन लोगों ने सोचा बहुत अच्छा मौका है शुभम के अगेंस्ट हम लोग ये पूरा का पूरा आउटरीच करते हैं ताकि पूरा का पूरा नैरेटिव ही चेंज हो जाए. ये जो हम रिलीजन के अगेंस्ट बोलते हैं सब इसको भूल जाएं और सब शुभम पर फोकस करें. और ऐसा हुआ भी. बट आप लोगों को लगा था कि हम सारे लोग शुभम को सपोर्ट करेंगे, पर हमने किया नहीं और इसलिए आपका नैरेटिव फेल हो गया. वी ऑल्सो डिमांडेड द सेम थिंग विच यू डिमांडेड, अरेस्ट शुभम. वी डिड. अब आप लोगों को लगा था कि ये रिलीजन वाला टॉपिक हम लोग भूल जाएंगे, बट अब ऐसा होगा नहीं. बहुत साल हो गए आप लोगों को रिलीजन पर जोक्स बनाते हुए, सिर्फ एक रिलीजन पर बेसिकली. आप लोगों ने 2015 में जीसस के ऊपर जोक बनाया था, उसके लिए आप लोगों ने ना चर्च अथॉरिटी से जाकर माफ़ी मांगी थी. अबीश मैथ्यू बोल रहे हैं कि ये सारा काम IT सेल कर रहा है इस टाइम. छत्रपति शिवाजी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं वो आपको IT सेल लगते हैं सर. और जो उस टाइम 2015 में आपसे जिन्होंने माफ़ी मंगवाई थी वो किस IT सेल के दबाव में आके आपने माफ़ी मांगी थी? चर्च का कोई IT सेल था उस टाइम या फिर क्या हुआ था? आपने क्यों माफ़ी मांगी थी उस टाइम सर? चलिए नेक्स्ट इज़ कि ये जो पूरी की पूरा नैरेटिव था ये पूरा का पूरा नैरेटिव अब तो बस्ट हो गया. नाउ बैक टू द रिलीजन टॉपिक. बहुत सालों से आप लोग सिर्फ हिंदुज़म को टारगेट कर रहे हो. गणपति विसर्जन पर आप लोग बहुत आउटरीच करते हो. आप लोग जोक्स बनाते हो गणपति की सूंड पर, हनुमान जी के वानर अवतार पर और गंदी से गंदी बात बोलते हो. रोहन जोशी, मोजो रोजो, अजीम बाटली वाला और वट एवर हिज नेम इज़, दिस आदार मलिक गाय, इतने गंदे इनके ट्वीट्स हैं ना अबाउट हिंदू गॉड्स. और ये लोग अपने अकाउंट डिलीट करके भाग गए हैं ट्विटर से क्योंकि अब इनके पुराने ट्वीट्स वायरल होने लगे थे. आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्वीट का आर्काइव लिंक होता है जो हम सबके पास है.
और हम ये सारा का सारा FIR करवाने वाले हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। आप लोग अब जितना मर्जी विक्टिम कार्ड खेलो कि देखो हमारे ऊपर तो हेट आ रही है, आपने इतना मजाक उड़ाया हमारे भगवानों का। आपने मजाक नहीं उड़ाया, सिर्फ आपने गालियाँ दी, लिटरली आपने गंदी से गंदी बात बोली आपने हमारे भगवानों को लेकर। आप लोग एथीस्ट हो, आप लोग रहो, आप लोग दूसरे धर्म के हो, आप लोग रहो, बट nobody gives you the right to abuse my sentiments, my religious sentiments. This doesn't give you, nobody gives you this right. My constitution, however, gives me the right to file an FIR against you if you have hurt my religious sentiments. And this is what I'm gonna do now. And hundreds and thousands of other Hindus would do now. बहुत हो गया आप लोगों का ये एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को इसके लिए पैसे मिलते हैं या फिर आप लोग डेलिबरेटली करते हो सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत टॉलरेंट हैं। हम लोग ना बहुत ज़्यादा समय से टॉलरेंट रहे हैं कि ठीक है यार, जोक ही तो है, जोक ही तो है, जोक ही तो है। आप लोगों ने इस टॉलरेंस को ना टेकन फॉर ग्रांटेड, होता है ना, आपने ग्रांटेड ले लिया हमारी टॉलरेंस को। पर बस अब हो गया, अब नहीं लेने देंगे। मैं किसी भी तरह की ये फिज़िकल हाउंडिंग, किसी भी तरह की सोशल मीडिया हाउंडिंग को सपोर्ट नहीं करूँगा, किसी अब्यूज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा। जैसे कैनी जो दे रहा था गालियाँ, मैं नहीं दूंगा किसी को मारने के लिए प्रोत्साहन नहीं दूंगा, या फिर मैं रेप थ्रेट्स नहीं दूंगा। आई वुड चूज़ द लीगल रूट। मैं आप सबको, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, फिर जो भी इस चीज़ से आउटरेज्ड हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू फाइल एज मेनी FIRs एज यू कैन अगेंस्ट दीज गाइज अंडर सेक्शन 153A, 295 एंड 295A। ये 3 IPC के सेक्शंस हैं। इन अकॉर्डिंग टू दीज सेक्शंस आप FIR करिए इन सब के ऊपर, जिस इंसान ने हमारे धर्म के ऊपर जोक्स बनाए हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ये तो कितना ही कट्टरवादी टाइप्स का, इंटॉलरेंट टाइप का, एक्सट्रीमिस्ट टाइप का इंसान है। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन टॉलरेंट, बट अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का 1, 2, 3 नहीं, आप लोगों का हर कॉमेडी सीन के अंदर आप लोग हमारे धर्म के या फिर किसी न किसी चीज़ का आप मजाक ही बना रहे होते हो। और सिर्फ हमारे ही, किसी और का मजाक बनाकर देखो एक बार। 2015 में ये अभीश मैथ्यू वगैरह लोगों ने बनाया था, माफ़ी मांगते फिर रहे थे 2015 के अंदर। उसके बाद से आप लोगों ने नहीं बनाया। कुमार विश्वास ने 2014 में गलती से एक मुहर्रम के ऊपर जोक बना दिया था, उसके ऊपर FIRs पर FIRs हो गए थे। आप लोग किसी और धर्म पर बनाकर देखिए ना एक बार मजाक। खैर मैं इस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करता कि किसी और को मॉक करो, क्योंकि आप मेरे वाले को भी कर रहे हो। आप किसी की भी रिलीजन को मॉक मत करो, आप किसी के भी सेंटीमेंट्स, रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट मत करो, क्योंकि जब आपके ऊपर बात आएगी ना बाद में, जैसे कि अब रोहन जोशी अब विक्टिम क्राई कर रहा है कि मेरे को 2-2 बजे लोग फ़ोन कर रहे हैं। भाई तेरे को तब समझ नहीं, जब तू रात को गालियाँ लिखता था भगवान के लिए, जब तू गंदे से गंदी बातें करता था, तब तू बड़ा एथीस्ट बनकर, तो बड़ा कम्युनिस्ट बनकर घुमा करता था। अब सारी कम्युनिज्म घुस गई तेरे पिछवाड़े में। हाँ, अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सब हमको नहीं करना चाहिए था। भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि सारी हाउंडिंग गलत है, मैं इसको अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बस मैं तुझको और जितने भी तुझ जैसे लोग हैं, अजीम, अदार मलिक और मल्लिका दुआ, डॉली सिंह, जितने भी आप सारे लोग हो ना, आप एथीस्ट हो, आप एथीस्ट रहो, पर आपके एथीज़म के नाम पर आप किसी हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट मत करो। आपके ऊपर FIR करवाएंगे और रोज़ करवाएंगे। जिस दिन आप ऐसा जोक मारोगे, आपके ऊपर अगेंस्ट हम FIR करवाएंगे और आपको कोर्ट्स के चक्कर लगवाएंगे। हम भी जाएंगे आपके साथ, जब डेट आएगी ना कोर्ट की, हम जाएंगे, पर आपको भी ज़रूर बुलाएंगे। आप लोगों ने बहुत मजाक उड़ा लिया, बस अब हो गया, अब से नहीं उड़ाने देंगे। लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग विच आई एम मिसिंग। नो, देयर इज नथिंग मिसिंग। आई हैव रिटन डाउन सम पॉइंट्स कि मैं कुछ मिस आउट ना कर जाऊँ, बट या दैट वॉज इट। लास्टली कैनी सेबेस्टियन जो गालियाँ बक रहा था गंदी से गंदी, आई वॉन्ट यू गाइज टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट एटलीस्ट कैनी एज वेल। उसके आपको अगर देखने हैं उसने क्या क्या बोला, तो मेरी स्टोरीज़ में हाइलाइट्स में जाकर, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के हाइलाइट्स में जाकर देखो उसने क्या क्या बोला है, एंड देन यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट। कुणाल ट्वीट कर, सम्राट भाई ऑफिशियल ने एक ट्वीट हैशटैग निकाला है, कुणाल ट्वीट कर, तो कुणाल कामरा कैनी सेबेस्टियन के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलता? अगर तू इतना वुमेंस के लिए बोलता है तो बोलना यार। बस अभी के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी हो गई है। तो चाओ।